नमस्कार दोस्तों, काफ़ी गिरावट का दौर अब चालू हो चुका है। पहले तो मार्केट लगता था कि अब गैप अप का दौर हम देख चुके हैं। अब गैप डाउन का दौर चालू हो चुका है। ऐसे में रेगुलर 2 ट्रेडिंग सेशंस में रेगुलर हेवी गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्या आज भी गिरावट देखने को मिलेगी? क्या लग रहा है 19,100 का लेवल भी टूट जाएगा और 18,800 का लेवल आएगा, या मार्केट यहां से रिकवर करेगी? इन सब बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर अपना पक्ष रखें। तो मार्केट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग bearish candlestick pattern for at another session as well as for the week and lower highs and lower lows formation on October 25, do you think the market will stable around current levels or correct more on monthly FNO expiry sessions? क्योंकि एक्सपायरी सेशंस भी होने वाला है और एक्सपायरी सेशंस में हेवी यहाँ पे या तो बाइंग साइड में पोजीशन देखने को मिलेगी या सेलिंग साइड में पोजीशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। विथ द डिसिसिव ब्रेकिंग्स 20 वीक्स EMA जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एज वेल एज अगस्त लोज, द बियर सीम्स टू बी इन स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द मार्केट। हैंस इफ द निफ्टी 50 ब्रेक्स 19,000 का लेवल टूट जाता है इन कमिंग सेशन, देन 18,800 और 18,900 का लेवल देखने को मिलेगा। कैन बी द लेवल्स टू वॉच ऑन द डाउन साइड विच ऑल्सो coincides with long horizontal resistance trend line and 200 days EMA exponential moving average. But in case of bounce back 19,300 is the immediate resistance, expert ऐसा बता रहे हैं। On October 25 the BSE Sensex was down 523 point, 64,049 पे बंद हुआ, while the Nifty 50 dropped 160 पॉइंट गिरा है, 19,122 पे बंद हुआ है। A long bear candlestick was formed on the daily chart which signed a back-to-back sharp decline in the market in the last 2 sessions. This also indicates a decisive downside breakout of the immediate support around 19,300 और 19,250 का लेवल ऐसा मिल सकता है। नागराज सेठी बता रहे हैं, ये HDFC सिक्योरिटीज़ के हैं ये। Currently the Nifty is placed at edge of another weekly support of the long term trend line at 19,120 पे है, as per the concept of change of polarity. Hence he feels the short term trend of the Nifty continue is negative. Having placed at long term support at the lows, there is a possibility of a small upside bounce from near 19,100 और 19,000 के लेवल से एक बाउंस मिल सकता है। A breakdown of 19,000 is likely to open next downside जो मिलेगा 18,600 का मिलेगा इन नियर टर्म। सेठी ऐसा बता रहे हैं। Adding any upside bounce from here could find strong resistance 19,250 और 19,350 का लेवल रहेगा। But the fall in broader market was less compared to the benchmark. The Nifty Mid Cap 100 and Small Cap 100 indices were down 0.6% or 0.24%. The market breadth remained in favor of bears as about 1,506 shares declined against rising 593 shares on the NSE. इसका मतलब है 1,506 शेयर गिर रहे थे, इसके मुकाबले 593 शेयर हैं जो केवल बढ़ रहे थे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है? द पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर इंडिकेट्स द निफ्टी में गेट सपोर्टेड 19,077 पे पहला सपोर्ट मिलेगा, फॉलोड बाय 19,012 पे दूसरा मिलेगा एंड 18,908 पे तीसरा सपोर्ट मिलेगा। ऑन द हायर साइड 19,147 कैन बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, फॉलोड बाय 19,350 का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा एंड 19,454 का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी बैंक को समझते हैं। ऑन अक्टूबर 25 द बैंक निफ्टी डिसेबली ब्रॉक साइकोलॉजिकल लेवल 43,000 का मार्क जो था साइकोलॉजिकल लेवल वो टूट गया है। मार्क एज बेयर्स मेंटेन कंट्रोल नाउ 42,600 का लेवल देखने को मिलेगा एंड 42,000 का लेवल आर इन एक्सपेक्टेड टू की सपोर्ट एरियाज इन कमिंग सेशंस, व्हाइल द 43,400 और 43,500 कैन बी इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा, एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं। इंडेक्स ड्रॉप 319 पॉइंट गिरा है, 42,832 पे बंद हुआ है एंड फॉर्म ए बियरिश लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द डेली स्केल विथ लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ बना है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट
remain bearish and sell on rise strategy is advisable। तो sell on rise का जो है स्ट्रेटेजी आपको हमेशा रखनी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इज सीन एट 43,500 पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड फर्दर सेलिंग प्रेशर कुड पोटेंशियली ड्राइव द इंडेक्स डाउन टू 42,000 के लेवल तक आ सकता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल। कुणाल साहब बता रहे हैं ये LKP सिक्योरिटीज़ के हैं ये। एज पर पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर द बैंकिंग इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू टेक सपोर्ट एट, पहला सपोर्ट बैंकिंग को मिल सकता है बैंक निफ्टी को 42,752 पे, फॉलोड बाय 42,600 पे दूसरा सपोर्ट एंड 42,357 पे तीसरा सपोर्ट मिल सकता है। ऑन द अपसाइड इनिशियल रेजिस्टेंस इज एट 42,891 पे पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा एंड 43,391 पे दूसरा एंड तीसरा 43,635 पे तीसरा रेजिस्टेंस है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। एज पर मंथली ऑप्शन डाटा द मैक्सिमम कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट वाज एट 19,500 के स्ट्राइक पे अभी भी OI खड़ा है, जहां पे 1.33 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है विच कैन एक्ट एज रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी। ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा समझ में आ रहा है कि 19,500 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इट वॉज फॉलोड बाय 19,300 के स्ट्राइक पे विच हैड 1.26 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है, वाइल द 19,200 के स्ट्राइक पे हैड 1.23 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। मीनिंगफुल कॉल राइटिंग हुआ है। कॉल राइटिंग का मतलब है कॉल लोग सेल किए हैं, यानी लोग वो सेल करके पैसा कमा रहे हैं। तो कॉल राइटिंग वाज सीन एट 19,200 के स्ट्राइक पे जहां खड़ा है विच एडेड 1.14 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, फॉलोड बाय 19,300 के स्ट्राइक पे 88.88 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,100 के स्ट्राइक पे 45.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग वाज विजिबल एट 19,800 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है, जहां 28.44 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, सेट हुआ है, फॉलोड बाय 19,900 के स्ट्राइक पे 22.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 20,100 के स्ट्राइक पे 12.11 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। अब पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। ऑन द पुट साइड द मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वाज सीन एट 19,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है विथ 1.22 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है विच कैन एक्ट एज की सपोर्ट फॉर निफ्टी इन कमिंग सेशंस। इट वाज फॉलोड बाय 19,100 के स्ट्राइक पे कंप्राइजिंग 73.42 लाख कॉन्ट्रैक्ट है एंड 18,800 के स्ट्राइक पे 71.98 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मीनिंगफुल को पुट राइटिंग वाज एट 19,000 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है विच एडेड 36.12 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है, फॉलोड बाय 18,800 के स्ट्राइक पे 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,900 के स्ट्राइक पे 29.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। पुट अनवाइंडिंग हुआ है 19,300 के स्ट्राइक पे जहाँ 19.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 19,400 के स्ट्राइक पे 19.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है और 19,500 के स्ट्राइक पे 14.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी कम हुआ है। स्टॉक विथ हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, काफ़ी हेवी मात्रा में वहाँ शेयर्स को बाय कर रहे हैं। कौन सा शेयर है वो? हाईएस्ट डिलीवरी परसेंट सजेस्ट द इन्वेस्टर आर शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक और गोदराज consumers show the highest delivery among F&O list। 17 stocks पे long build-up देखने को मिल रहा है। A long build-up was seen is in a total 17 stock including Sun TV Network, IDFC, Maruti Suzuki, Hindalco and Bata India। An increase in open interest and price indicate build-up of long position। 95 stocks see long unwinding देखने को मिल रहा है। तो based on the open interest suggest 95 stocks including Metropolis Healthcare, RBL Bank, TBS, मोटर कंपनी, फेडरल बैंक, तो ये सारे स्टॉक हैं जहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखने को मिल रहा है। ए डिक्लाइन इन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस इंडिकेट लॉन्ग अनवाइंडिंग। 40 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ए शॉर्ट बिल्डअप वाज सीन 14 स्टॉक इंक्लूडिंग टाटा केमिकल, NTPC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बिरला सॉफ्टवेयर, मन्नापुरम फाइनेंस। एन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ फॉल इन प्राइस पॉइंट टू ए बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजिशन। 35 स्टॉक्स पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। पास्ट ऑन द ओपन इंटरेस्ट सजेशन 35 स्टॉक्स वर ऑन शॉर्ट कवरिंग लिस्ट इंक्लूडिंग IDFC फर्स्ट बैंक, रैमको सीमेंट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सीमेंस और जेडएस क्लब। ए डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ प्राइस इंक्रीज इज एन इंडिकेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बल्क डील हो रहा है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड पे जहाँ क्रेस्टा फंड ने बाई किया है 97 लाख शेयर्स और
आदित्य बिरला फैशन रिटेल पे ही ग्रिफिन ग्रोथ फंड ने सेल किया है। कैनियस ऑटोमोबाइल में भी सेल हुआ है। बाय हुआ है विष्णुपुरिया प्रोजेक्ट इंफ्रा लिमिटेड पे भाटिया सुरेश HUF ने बाय किया है 12 लाख शेयर। और फिर सेल किया है विष्णुपुरिया प्रोजेक्ट इंफ्रा लिमिटेड में सस्तोल रिसर्च LLP ने। तो ये सारे बल्क डील हुए हैं। रिजल्ट आ जाने वाला है एशियन पेंट्स का, SEC का, PNB का, कैनरा बैंक का, कोलगेट का, बहुत सारे जो हैं आज रिजल्ट आने वाले हैं। न्यूज़ में रहने वाले हैं IRM एनर्जी। द गुजरात बेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेट टू डेब्यूट ऑन द BSE एंड NSE ऑन October 26। द फाइनल इशू प्राइस हैज़ बीन सेट 505 रुपये पे रखा गया था। ये एक्सिस बैंक द प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैज़ रिकॉर्डेड स्टॉन्ड एलोन प्रॉफिट 5,864 करोड़ का हुआ है क्वार्टर एंडेड, ग्रोइंग 10% ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा का है द IT सर्विसेज कंपनी रजिस्टर्ड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 494 करोड़ का है जुलाई सितंबर पीरियड में, फॉलिंग नियरली 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर साफ फॉल देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा पे हेवी तब प्रेशर देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट फूड वर्क में द फूड सर्विसेज कंपनी हैज रिपोर्टेड मैसिव 39.5% ऑन ईयर डिक्लाइन इन स्टैंडअलोन प्रॉफिट 72.1 करोड़ एंडेड सितंबर पे। तो यहाँ पे इसका डिक्लाइन हुआ है, तो ये प्रेशर में दिख सकता है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सब्सिडरी हैज रिकॉर्डेड प्रॉफिट 1190 करोड़ फॉर जुलाई सितंबर पीरियड, राइजिंग 117% प्रीवियस क्वार्टर। तो बहुत हेवी अच्छा इसका प्रॉफिट हुआ है। चेन्नई पेट्रोलियम में एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। सैलेट होटल द सैलेट होटल चेन हैज़ रिपोर्टली हेल्दी ग्रोइंग फाइनेंशियल कंसोलिडेशन प्रॉफिट ग्रोइंग 131% ईयर ऑन ईयर 36 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, यानी 131% का ग्रोथ हुआ है। ये होटल जो है आज बढ़ सकता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर द IT सर्विसेज प्रोवाइडर हैज रिकॉर्डेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 124 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, राइजिंग हुआ है 3.4% का ग्रोथ हुआ है। फंड फ्लो FI ने कल माल बेचा है 4,336 करोड़ का शेयर बेच दिया है, और कोई बेचा है तो कोई खरीदने वाला भी चाहिए। तो DI ने खरीदा है 3,570 करोड़ का। बैन में रहने वाला द NSE एडेड डेल्टा कॉर्प टू इट्स FNO लिस्ट में डाला है, वाइल रिटेनिंग RBL बैंक भी लिस्ट में रहेगा। सिक्योरिटीज बैन अंडर FNO सेगमेंट इंक्लूडिंग कंपनीज वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉस 95% ऑफ द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो शॉर्ट पोजीशन वहाँ पे बंद किया जाता है जहाँ 95% से ज़्यादा पोजीशन क्रिएट हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी के दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। 19,100 टूटेगा, 18,800 आएगा, या 19,100 को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट और 19,300 जाएगा, देखने वाली बात होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।